स्क्रीन पे एक जगह देख रहे हैं, ये कौन सा जगह है? ये है लक्षद्वीप। अरब सागर में केरल के तट से 220 से 440 किलोमीटर दूर। अभी अगर मुख्य रूप से कहें तो 36 द्वीपों का ये एक समूह है और इसके साथ एक बड़ी ही अच्छी कहानी जुड़ी हुई है। पाकिस्तान इस पर कब्जे के लिए आगे भी बढ़ चुका था 1947 में और जहाज को भी इसने भेज दिया था, लेकिन भारत में एक शख्स था जिसने पाकिस्तान के मंसूबों को फेल कर दिया था और आज उनके द्वारा लिया गया एक्शन भारत के लिए कितना फायदेमंद हो रहा है, इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल देखिए। भारत सरकार ने एक बड़ा ही बोल्ड कदम उठाया है और चाइना को भी हैरान करने वाला, पाकिस्तान को भी हैरान करने वाला, और मालदीव भी यहाँ सोच में पड़ा होगा। यहाँ भारत ने एक द्वीप को पूरी तरीके से रणनीतिक तौर पर डिफेंस के लिए, अधिग्रहण के लिए भारत ने तैयारी की है। हालांकि इतना आसान नहीं होने वाला है क्योंकि यहाँ पर कुछ और भी घटनाएं हो रही हैं। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है, चाइना के लिए ये एक बड़ा सिरदर्द क्यों है, और खास करके तब जबकि 9 डिग्री चैनल इसके पास में ही है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। भारत में एक शख्स थे जिनको भविष्य देखना आता था और सही मायने में समझिए तो वो भविष्य देखकर आगे भी बढ़ चुके थे और ऐसे ऐसे उन्होंने निर्णय लिए हैं जो आज की डेट में भारत के लिए फायदे की कहानी लिख रहे हैं। 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो आजाद होने के साथ साथ विभाजन भी हुआ और विभाजन धर्म के आधार पर हुआ था। उस समय लक्षद्वीप को लक्षद्वीप कहा जाता था। लक्षद्वीप, मिनिकॉय और अमिनी देवी के नाम से जाना जाता था। ये जो द्वीप है, इन द्वीपों पर मुख्य रूप से मुस्लिम आबादी थी। लगभग 93% मुस्लिम थे और इस वजह से उस समय पाकिस्तान को स्वाभाविक तौर पर ये लगने लगा कि ये द्वीप समूह तो पाकिस्तान का ही हिस्सा बनेंगे, क्योंकि पाकिस्तान का गठन मुस्लिम बहुल क्षेत्रों के लिए किया गया था। हालांकि उस समय भारत में थे गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। उन्होंने पहले ही भांप लिया कि लक्षद्वीप का जो लोकेशन है ये रणनीतिक तौर पर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। लक्षद्वीप मालाबार तट के करीब है और साथ ही साथ ये जो जगह देख रहे हैं इसे कहते हैं 9 डिग्री चैनल। ये एक समुद्री मार्ग है, इस रास्ते से व्यापार होता है, व्यवसाय होता है। सरदार पटेल ने तुरंत इसकी रणनीतिक स्थिति को समझ लिया और कार्रवाई कर दी। उन्होंने केरल में मुदलियार बंधुओं को निर्देश दिया कि वे तुरंत लक्षद्वीप में पुलिस भेजें और सेना भेज दें और भारतीय जहाज तेजी से लक्षद्वीप की तरफ रवाना हुआ। वहां उन्होंने भारतीय तिरंगा फहरा दिया। इसी बीच एक नाटकीय घटना घटी। एक पाकिस्तानी जहाज जिस पर पाकिस्तान का राष्ट्रीय चिन्ह था लक्षद्वीप की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन जब उन्होंने भारतीय तिरंगा लहराते हुए देखा तो उन्हें लग गया कि अब तो हमने देर कर दी। उनकी योजना विफल हो गई। हालांकि उन्होंने लड़ने का नहीं ठाना और वो वहां से वापस लौट आए बिना किसी संघर्ष के और तुरंत से वल्लभ भाई पटेल ने लक्षद्वीप को भारत का हिस्सा बनाने की घोषणा कर दी। ये भारत का एक बहुत ही बड़ा और बहुत ही बढ़िया मूव था। इसका अंदाजा अभी आप लगा सकते हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं यहाँ पर कई सारे द्वीप हैं और इन द्वीपों में एक द्वीप है बिटरा द्वीप। ये जो द्वीप है ये आप देख रहे हैं अरब सागर में है, काफी आगे है। इस द्वीप को लेकर भारत ने एक ऐलान किया है। भारत ने कहा है कि हम इसे अधिग्रहित करेंगे, यानी कि इसकी जमीन को लेंगे। और क्यों लेंगे? क्योंकि हमें यहाँ पर डिफेंस के लिए और रणनीतिक उद्देश्य के लिए कुछ बनाना है। अब बिटरा द्वीप को अगर आप देखेंगे तो ये द्वीप एक ऐसे जगह पे है जो 10 द्वीपों के बीच में है। बिटरा द्वीप इस समूह का हिस्सा है। लगभग 105 परिवार यहाँ रहता है। ये द्वीप वैसे तो अपनी प्राकृतिक सुंदरता को लेकर तो जाना ही जाता है, लेकिन इसका जो लोकेशन है ना, ये लोकेशन बहुत ही बढ़िया है। और सरकार का प्लान क्या है? सरकार यहाँ पर अधिग्रहण के लिए जो भी प्रभाव पड़ने वाला है 2 महीने के अंदर पूरा करना चाहती है, यानी स्पीड है यहाँ पर बहुत ज्यादा तेज। अब ये सब कुछ इतना आसान भी नहीं है। लक्षद्वीप के जो सांसद हैं हमदुल्लाह शहीद, इन्होंने कहा है कि ये शांति भंग करने वाला करार है और इसका राजनीतिक और कानूनी रूप से विरोध किया जाएगा। हालांकि बिटरा के 105 परिवार हैं, सरकार अब उनसे बात करेगी क्या अलग उन्हें कुछ दिया जाएगा बदले में या जो भी हो, लेकिन ये
ये जो लोकेशन है ना, ये लोकेशन क्यों खास है और भारत सरकार क्यों नहीं इसे छोड़ना चाहती है, इसको आप ऐसे समझिए। लक्षद्वीप के आसपास चाइना की गतिविधियां बढ़ गई है। चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी नेवी हिंद महासागर क्षेत्र में बार बार अब आने लगी है। चीन के सर्वेक्षण जहाज आने लगे हैं। अब आपके मन में ख्याल आएगा, भारत रोक क्यों नहीं देता है? भारत वहीं तक के लिए उत्तरदायी है जो उसके स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंतर्गत आता है। अगर आप अपने तट से स्पेशल इकोनॉमिक जोन की रेखा के बाद अगर कोई आ रहा है जहाज, तो आप उसे रोक नहीं सकते हैं। तो ये अंतरराष्ट्रीय वाटर हो जाता है। तो ऐसे में चाइना को आप रोक नहीं सकते हैं, लेकिन उसके लिए उपाय तो कर सकते हैं। आप उस इलाके में पहुंच सकते हैं, उस इलाके में अपनी सुरक्षा को मजबूत कर सकते हैं। पहली चीज तो ये है कि भारत का बिटरा द्वीप पर आना बहुत जरूरी है। दूसरा, मालदीव के साथ चाइना का सहयोग काफी बढ़ता जा रहा है। 1.4 बिलियन डॉलर का कर्ज भी लिया है मालदीव ने। हालांकि मालदीव अभी बहुत अच्छे तरीके से व्यवहार कर रहा है और भारत के साथ संबंधों को भी अच्छा रख रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि मालदीव भारत को न्योता दे रहा है कि आइए आप हमारे मुख्य समारोह में अतिथि बनिए। लेकिन ये चीज हमेशा रहेगी, ये गारंटी नहीं है। हमने बांग्लादेश के केस में भी देखा कि कोई गारंटी नहीं है राजनीति में कब चीजें कैसे बदले, इसलिए अपनी सुरक्षा बहुत जरूरी है। और इसके बाद 9 डिग्री चैनल ये लक्षद्वीप के पास है और चाइना अपना 80% तेल इसी रास्ते से लेकर आगे बढ़ता है। एक तरफ मलक्का स्ट्रेट में अंडमान निकोबार की वजह से हमारी मौजूदगी और दूसरा लक्षद्वीप में सेना की मौजूदगी 9 डिग्री चैनल के पास, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। भारत ने लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार दोनों की ही तरफ ध्यान देना शुरू कर दिया है। INS जटायु मार्च 2024 में भारतीय नौसेना ने मिनिकॉय द्वीप पर INS जटायु नौसैनिक अड्डे का उद्घाटन किया, जो मालदीव के सबसे नजदीकी सैन्य अड्डा है। ये नौसेना की निगरानी और समुद्री डकैती विरोधी अभियानों को रोकने में सक्षम बनाता है। सरकार ने मिनिकॉय में एक नया सैन्य हवाई क्षेत्र और अगत्ती में एक रनवे के विस्तार को भी मंजूरी दी है और दोनों सैन्य और नागरिक उद्देश्य दोनों के लिए हैं। यहाँ आसपास नौसैनिकों की भी मौजूदगी को बढ़ाया जा रहा है। लक्षद्वीप के आसपास चीन की सीधी सैन्य गतिविधियां तो नहीं है, लेकिन मालदीव में उसकी बढ़ती रणनीतिक आर्थिक उपस्थिति ये भारत के लिए ठीक नहीं है। इस वजह से भी लक्षद्वीप का बिटरा द्वीप अधिग्रहण इस रणनीति का हिस्सा है कि भारत अपनी समुद्री सुरक्षा को पूरी तरीके से मजबूत करना चाहता है। अब देखना होगा कि आगे क्या होता है, क्या भारत इसे आसानी से अधिग्रहण कर पाता है या फिर भारत के रास्ते में कई तरह की रुकावटें आती हैं। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।